नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब वक्त हो चुका है तेज तरार फटाफट अंदाज में 80 खबरें देखने का। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। चलिए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। अफ्रीका में नाव डूबने से 60 लोगों की मौत, 38 लोगों की बचाई गई जान। केप वर्डे के तट के पास हुआ हादसा। पीएम विश्वकर्मा योजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। लोगों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा आर्थिक मदद। पीएमई बस सेवा को भी मिली हरी झंडी। 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के युवाओं से की मुलाकात। कार्यक्रम में संभाग के 7 जिलों से पहुंचे थे युवा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई का 7वां दिन। 5 जजों की पीठ कर रही है सुनवाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, देश को बहुसंख्यकवाद के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई। हिंदू चिन्हों और प्रतीकों के संरक्षण की मांग को लेकर नई याचिका। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। एडवोकेट गोविंद सिंह ने दायर किया है मामला। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में आज कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान पुलिस ने की थी गवाही कराने की अपील। यूपी एटीएस के गिरफ्त में आए गोरखपुर के तारिक अतहर के घर पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। गुजरात से हुई थी गिरफ्तारी। एनसीपी नेता शरद पवार की सफाई, अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी ऑफर पर बात नहीं हुई। शरद पवार का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज। कहा, फडणवीस कह रहे थे कि वो फिर से आएंगे लेकिन आए उप मुख्यमंत्री पद पर। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान बोले, शरद के पास बीजेपी से ऑफर। अशोक चौहान ने कहा, चाचा भतीजे की मुलाकात से जनता कंफ्यूज है। सूत्रों के मुताबिक शरद अजीत की मुलाकात के बाद प्लान बी पर काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री बनाने के ऑफर वाले खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया। महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी ने अजीत से कहा कि सीएम तभी बनेंगे जब आप शरद पवार साथ लेकर आएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, शरद पवार बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मन में भ्रम नहीं लेकिन जनता के मन में है। नाना पटोले ने कहा, कुछ इनपुट नेता विपक्ष या पृथ्वीराज चौहान को होंगे इसलिए उन्होंने कुछ बात की होगी। एमएनएस नेता राज ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी पहले दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े बिना अपनी पार्टी बनाकर दिखाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। एमपी के डिंडौरी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दल बदलने वाले नेताओं को कहा सौदागर। पीएम मोदी कब 75 साल के होंगे ये जनता तय करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अब की बार 75 पार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीमार है और इसीलिए उन्होंने चुनाव में गंवा दिया 20 राज्य। चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा। 19 अगस्त को रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे केजरीवाल। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से मुंबई में अहम बैठक है। बैठक में पहले दिल्ली में नीतीश केजरीवाल से कर सकते हैं मुलाकात। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और झारखंड के नेताओं के साथ की बैठक। दिल्ली के लिए चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान ने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का किया इशारा। कांग्रेस नेता अलका लांबा का इशारों में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। सौरभ भारद्वाज का पलटवार। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानत एमएलए चुनाव में नहीं बची, उनकी क्या वैल्यू। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा, आपको समझना चाहिए कि अधिकारियों का वर्जन क्या है।
दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर नहीं हुई चर्चा। आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा, देखना होगा कि दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बयान है या फिर कांग्रेस का। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस ने तय ही कर लिया है कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं, तो हम भी नहीं रहना चाहते। आपके राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का बयान, लगता है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस और आप नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा, मतलब की यारी इसी तरीके की दरार आती है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का केजरीवाल पर निशाना, पहले यही केजरीवाल बोलते थे कि इन दलों के साथ नहीं जाऊंगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की पूरी संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस नहीं करना चाहती जल्दबाजी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, राजेश पायलट और वायुसेना का अपमान कर रही है बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए कराएगी ग्राउंड रियलिटी चेक, पर्यवेक्षकों पर जिम्मेदारी। यूपी में निषाद पार्टी 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन कर एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एसपी आज से फतेहपुर में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस सिर्फ चुनावी हिंदू है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर अवसरवादी राजनीति का लगाया है आरोप, कहा, बीजेपी अधिक सीटें जीत रही है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज जनदर्शन कार्यक्रम के तहत गुरुवाई में करेंगे रोड शो, बस स्टैंड पर होगी जनसभा। झारखंड बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज से 7 चरणों में शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। आज रांची में झारखंड आरजेडी की राज्य स्तरीय बैठक, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में चिकन की जगह परोस दिया गया चूहा, बवाल के बाद रेस्टोरेंट मालिक पर एफआईआर दर्ज। यूपी के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान स्टंटबाजी, आधे दर्जन गाड़ियों से सरेआम सड़कों पर खतरनाक स्टंट। मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे आधुनिक ऑडियो अलर्ट सिस्टम, यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नदी के पानी के लिए उमड़ा जन सैलाब, किसानों ने कहा, फसलों पर छिड़कते हैं ताकि कीड़े न लगे। बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजी गई छत्तीसगढ़ से 11 लाख राखियां, मुहिम से जुड़ी कोरोना में भाई खोने वाली बहनें। लखनऊ में कार में आग का तांडव, सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, आसपास मची अफरा तफरी। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास ओबीसी अभ्यर्थियों का धरना, भर्ती में मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। ओडिशा के जाजपुरा में नदी में नहा रही महिला पर मगरमच्छ ने किया हमला, रेस्क्यू में महिला के शव के टुकड़े बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैंसर अस्पताल में आग लगने से मचा हड़कंप, आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसे में 13 लोग घायल, मचैल माता के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, पीजी में फंदे से लटका मिला शव। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाल बाल बची महिला की जान, ड्राइवर ने आधा किलोमीटर तक कार की बोनट पर घसीटा। दिल्ली में लिव इन पार्टनर ने नाबालिग बच्चे की हत्या की, आरोपी महिला गिरफ्तार की गई है, हत्या कर बेड में छिपाई थी लाश। बिहार के समस्तीपुर कांड में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, एसआईटी को सौंपी गई जांच। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई, सड़क जाम होने पर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामले को शांत। गाजियाबाद में दबोचा गया पक्षियों का तस्कर, छोटे पिंजरे में कैद करने की वजह से हुई थी 125 तोतों की मौत। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम, आज इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से करेगा अलग। हिमाचल में रेस्क्यू में जुटी है सेना, पिछले 48 घंटों में हेलीकॉप्टर से 50 बार भरी गई उड़ान।
शिमला के समर हिल ट्रेजडी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक 13 शव बरामद, 9 लोग की तलाश जारी। हिमाचल आपदा में अब तक 71 लोगों की मौत, करीब 7,500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका, हजारों लोगों का किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के मंडी से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाली सड़क पर बड़ी तबाही, पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन, रास्ता बंद। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश से शहर में बाढ़ की स्थिति, एसडीआरएफ टीम ने संभाला है मोर्चा, जल भराव वाले इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। बस्ती में खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी, इलाके में 3 गांव में सरयू नदी के पानी से बाढ़ आई। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में बाढ़ की स्थिति, सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। हिमाचल के बिलासपुर में भाखड़ा बांध का बड़ा जलस्तर बढ़ने से इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के धारचूला में हुआ लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई जेसीबी मशीन, बाल बाल बचा ऑपरेटर।